क्या तो जैसे मान लो मेरे पास, जैसे लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, तो आज हम करने वाले हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर मेरे पास एक्स एक्सिस में भी है, ये मेरे पास वाई एक्सिस में भी है, और ये मेरे पास जेड एक्सिस में भी है, ठीक है। जैसे तुम अभी घर में बैठे हो अपने, तो अपने घर में तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, एम आई राइट? यस सर। लेंथ, ब्रेथ और ये ऊपर हाइट। तो इसका मतलब मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ऊपर क्या है मेरे पास, जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब अगर कोई भी एक वेक्टर ऐसा जा रहा है जो कि हर प्लेन में है, मतलब वो एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में भी है, तीनों प्लेन के अंदर है, तो उस चीज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो देखो, अब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स में रही होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू वाई में रही होगी और कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी जेड में रही होगी, है ना, तो तीनों में रही होगी। तो देखो अब मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर का मेरे पास तुम्हें पता है कि जो डायरेक्ट, जो मतलब मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1, लेकिन Yes, sir. डायरेक्शन के रिप्रेजेंट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप। वाई की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम J किससे cap. मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप। और जेड की डायरेक्शन को करवाने के लिए हम क्या K करेंगे, के cap. कैप। ठीक है भाई। जैसे मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है ए, ठीक है भाई। अब मान लो मैंने तुमसे बोला कि ये एक्स एक्सिस में पास कर रहा है 2 पॉइंट से, ये वाई एक्सिस का जो इसका कोऑर्डिनेट है सपोज कर लो वो मेरे पास है 4, और जेड का जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास है 3, ठीक है। तो अब इसकी वेक्टर की इक्वेशन बनाओ, ए की क्या इक्वेशन रहेगी? तो एक्स वाई जेड ये था ना, तो देखो तो ए वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास 2, एक्स की डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, आई कैप राइट, वाई की डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, जे। सर ये पिछली क्लास और में बताया था। नहीं नहीं, ये अब बता रहा हूँ, ये अब बता रहा हूँ। और 3 के लिए क्या लगाते हैं, के कैप। तो मेरे पास देखो ना भाई, ये एक्स एक्सिस था, तो एक्स के लिए डायरेक्शन देने के लिए देखो, ये तो एक्स का तो मैग्नीट्यूड ये हुआ, लेकिन डायरेक्शन देने के लिए क्या करना पड़ता है, I यूनिट वेक्टर cap से लगाना। मल्टीप्लाई। तो ये क्या है मेरे पास, यूनिट वेक्टर है आई कैप, तो आई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, जे कैप वाई की को शो करता है, और के कैप 3 को शो करता है। कोई डाउट है इसके अंदर? मान लो मेरे पास एक और वेक्टर है, मैंने तुमसे बोला कि वो इसका जो एक्सेस का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो मेरे पास 5 है, वाई का 7 है, और मान लो जेड का मेरे पास 9 है। तो जरा बताना इसको मैं कैसे इक्वेशन में लिखूंगा, इस वेक्टर की क्या इक्वेशन बनेगी? 5 I cap plus 7 J cap plus 9 K cap. यस, कितने लोग एग्रीड कर रहे हैं इस बात से? किसने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है? सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जब से आपने पढ़ाना शुरू किया मतलब वहीं से लिखा है ना सर बस? हाँ हाँ हाँ, मैंने यहीं से स्टार्ट किया है, मैंने यहीं से स्टार्ट ठीक किया है। सर। मैं बस यही कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास वेक्टर अगर तीनों प्लेन में है एक्स वाई जेड, तो हम उसे कैसे ले सकते हैं, उसको देखो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ इनका। अब तुम्हें अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, डायरेक्शन से। और हाँ डायरेक्शन सर। से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। ये आई कैप जे कैप के कैप क्या है मेरे पास, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। तो जब तुम ठीक इनको है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये मेरे पास प्योर पूरा वेक्टर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो देखो ये साइन लगाया मैंने वेक्टर का यहाँ पे, ए के ऊपर ऐसा, सर। यस इसका मतलब ये पूरा वेक्टर फॉर्म है। यस और नो एवरीबडी, संकल्प स्वास्तिका, यहाँ तक यस किसी सर। को कोई डाउट है? No, sir. तो अगर मुझे कोई भी वेक्टर को, अगर मुझे 3 डायमेंशन में दिखाना हो, ये एक्चुअली मैं इसको सोचो 3 डायमेंशन है, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन है ये 2 डायमेंशन है, तो इस 2 डायमेंशन में मैं 3 डायमेंशन दिखा नहीं पा रहा हूँ तुमको। सोचो ये मेरे पास जेड एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो बताओ अगर कोई भी एक वेक्टर होगा मान लो इस तरीके से कैसे भी, तो वो 3 डायमेंशन होगा, तो हम कैसे दिखाएंगे उसको, आई कैप जे कैप एंड के कैप। अच्छा अगर मान लो सिर्फ वो सिर्फ 2 डायमेंशन में है, वो एक्स और वाई के अंदर ही है सिर्फ, तो अगर वो सिर्फ एक्स और वाई में, तो फिर सिर्फ क्या होगा उसके पास, I cap J cap. सिर्फ आई और जे कैप होगा, राइट? आर यू गेटिंग दैट? यस। मान लो मैंने बोला कि वो एक्स के अंदर कितना है 3, और वाई के अंदर 6, तो जरा बताना उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 3 I cap plus 6 J cap. यस बिल्कुल सही। यहां तक किसी को कोई डाउट है, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वेक्टर की पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इजंट इट? भाई क्या हुआ, तुम लोगों को ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यस एवरीबडी? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे अब हेडिंग डालो सारे बच्चे, सारे बच्चे लिखेंगे, हेडिंग डालो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, रेक्टेंगुलर
components, rectangular components of a vector अच्छा देखो इसका मीनिंग क्या है मेरे पास, जैसे कोई भी तुम्हारे पास वेक्टर है, तो कोई भी वेक्टर है तो उसके भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे मान लो मैंने तुमसे क्या बोला था, मान लो अगर एक वेक्टर ये होता है, एक वेक्टर ये होता है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आता है, बीच में, याद आया, ये Yes, बताया था। sir. तो अगर अब मैं तुमसे सिर्फ इतना उसका बोलूं कि पैरेललोग्राम। हाँ, अगर मैं तुमसे इतना बोलूं कि मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ऑलरेडी एक रिजल्टेंट है, तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे जरा बताना, ये कितने से मिलके बना होगा, तो दो दो से। से। दो से। तो क्या मैं इसको फिर ऐसे और ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं ना भाई। भाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिलके एक फाइनल टर्म बन रहा है, तो फाइनल टर्म किससे मिलके बना होगा, फर्स्ट और सेकंड से तो मिलके बना होगा, सिंपल सी बात है ना। तुम्हारे जो एग्जाम होते हैं बोर्ड के, उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों इन्वॉल्व होता है, तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी तुम्हारा रिजल्ट आता है, राइट। तो क्या मैं वो ये बोल सकता हूँ रिजल्ट किससे मिलके बना हुआ है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी से। अगर ऐसे बोल रहे तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं, यस और नो एवरीबॉडी। हाँ सर, कह सकते हैं। तो यही वाली बात है, तो कोई भी अगर तुम्हें वेक्टर टेढ़ा दिखता है इस तरीके से ऐसे, तो उसको हम मतलब उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको दो कंपोनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब अगर ये इस तरीके से थीटा है, मान लो मैंने बोला कि तुम्हारे पास ये एंगल मान लो अगर थीटा है, सपोज करो, तो अगर मेरे पास ये थीटा है तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, याद करो। मान लो अगर ये ए है, तो जिसके साथ थीटा अटैच था उसे क्या बोला था लास्ट क्लास में मैंने, जिसके साथ थीटा अटैच रहता है उसे बोलते हैं ए कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं रहता उसे बोलते हैं ए साइन थीटा। लास्ट क्लास में बताया था ये, अगर हाँ भूल सर। गए हो तो। और कैसे हुआ था ये, देखो एक काम करो, इसको ऐसे ही रखो सर भाई, ये जैसे जो, आपने हाँ साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी और उसको हाँ फिर देखो, मल्टीप्लाई करके। हाँ इस वाले को क्या मैं यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ ऐसे, फ्री वेक्टर है ना, यहाँ से लेकर ऐसे लेकर आ जाओ ऐसे। सर आप ये वापस समझा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज था, यस सर। ये समझ में आया भी मैंने क्या समझाया। हाँ। देखो मेरे पास ये एक मान लो वेक्टर है ऐसा, और ये एक वेक्टर है मान लो ऐसा, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक है भाई। मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल से मान लो कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो अगर ये मेरे पास ए है, तो फिर ये क्या होगा मेरे पास, जिसके साथ थीटा अटैच रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, ए ए कॉस कॉस थीटा, थीटा, और जिसके साथ नहीं रहता उसे क्या बोलते हैं, ए साइन थीटा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्यों। देखो ये जो ए साइन थीटा वाला वेक्टर है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अभी ऐसा, क्या मैं इस वाले को इधर लेकर आ सकता हूँ, ये यहाँ पर है, क्या मैं इसको यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ ऐसे, यस सर। ठीक है। ये ए है मेरे पास, जैसा तुम ये देख पा रहे हो, सेम डिट्टो। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये थीटा है या नहीं, तो है अगर तुम साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा क्या निकल के आएगा, जरा बताना एक बार। तो अगर साइन थीटा निकालोगे तो मेरे पास बताओ ये साइन थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये मान लो ये मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास क्या है बेस, और ये ए है, तो मेरे पास जरा बताना साइन थीटा क्या निकल के आएगा, पी P बाई upon R। ए। हाँ ए। परपेंडिकुलर अपॉन में ए, राइट। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए साइन थीटा हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो परपेंडिकुलर को मैंने यही तो लिखा है, बताओ यस और नो। यस सर। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है। अच्छा कॉस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ए, राइट। यस सर। तो बी अपॉन में ए, तो फिर बी क्या बन जाएगा मेरे पास, ए कॉस ए थीटा, यस और कॉस नो। थीटा। तो वही यस तो करा सर। है भाई, समझ में आ गया यस कि सर। क्यों बोल सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा हमने निकाला है, तो इस तरीके से बोल सर सकते हैं। हाँ सर एक चीज बोलनी थी सर, हाँ हाँ जो आपके सर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं ना सर, तो ये साइड में विंडो सी आती है ना, कौन कौन पार्टिसिपेंट है सर, इस हम्म। विंडो का ना सर जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसके उधर मत करिए सर, क्योंकि वीडियो में ना फिर वो वाला टेक्स्ट आता नहीं है पीछे का, सर समझो। कौन सा वाला, सर आपके स्क्रीन पे एक विंडो होगी ना जिस पे बच्चों के नाम लिखे होंगे, हाँ हाँ सर जब आप लिखा करें ना तो सर इसके नीचे मत लिखा करें सर, क्योंकि सर वो ओके फिर है ओके ना जब वीडियो देखते हैं तो उसमें दिखाई नहीं देता सर वो टेक्स्ट। ओके ओके, ठीक है ठीक। थैंक यू सर। अच्छा तो कोई भी एक वेक्टर है, अगर परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो वो क्या होता है मेरे पास साइन थीटा, और जो बेस होगा जिससे थीटा अटैच रहता है वो क्या होगा मेरे पास कॉस थीटा। ए कॉस यहाँ थीटा। तक तो किसी को दिक्कत नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। नो सर। अच्छा अब मान लो क्या, अब जैसे मैंने परपेंडिकुलर की बात करी है, ठीक है। मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे,
तो ये जो मेरे पास ये होगा ये वाला ऐसा, इसका परपेंडिकुलर जो है, क्या अगर अगर मान लो ये मेरे पास ए है, तो क्या मैं इसको एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, मतलब ए वाई, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ ए वाई? भाई परपेंडिकुलर का मतलब वाई वाला। और Yes, ये क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ ये मेरे पास है ए एक्स, yes. राइट? हाँ बोल सर। सकता हूँ क्या? अच्छा, अभी तो मैंने इसको वेक्टर बना दिया, लेकिन अगर अब वेक्टर में कितनी चीजें होती है जरा बताना एक बार। तो दो, एक मैग्नीट्यूड और एक, Direction. डायरेक्शन। अच्छा अब y के लिए हम डायरेक्ट यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? Yes, तो sir. किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, i या j? Y के लिए J. j। तो अब मैं अगर इस वेक्टर को हटा दूं, एक ये मान लो ये a क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड, ठीक सर है? वो जे एफ है। एक सेकंड, ये मेरे पास a है, अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, j, राइट? तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गई। तो बताओ ये अपने आप में a y हुआ या नहीं हुआ? हुआ. ये a y अपने आप में किसके बराबर होगा या नहीं होगा? होगा. क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है जे कैप। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ए एक्स वेक्टर। अब ए एक्स वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो क्या मैं इसे यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, तो I. बताओ तो ये वाला इसके Sir, बराबर I. होगा या नहीं होगा? सर गलत है. X नहीं I आएगा. सॉरी 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 ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे i लिखूं तो बताओ ये सही है गलत है? सर सही है. गॉट इट? भाई x के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, i कैप लेते हैं, और I. y के लिए क्या लेते हैं, j कैप लेते हैं। Is that clear to everybody? माइका, Yes, sir. सितेज, अनुष्का, अनुष्का कहाँ है? अनुष्का तुम अपनी ऑडियो ऑन करो। अनुष्का, यस सर। हाँ तुम ये बताओ क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें, क्या वो साइंस समझ नहीं आ रही? नहीं सर, कल पता नहीं सर उस दिन क्या हो गया था सर, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया था तुम्हारे ऊपर? ये जो टॉप नहीं बच्चे, टॉपर बच्चे हैं, क्या सर, होता किसी ने कोई मंत्र मंत्र का उच्चारण किया हो? नहीं सर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट टेस्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना स्टार्टिंग में अगर नेगेटिविटी हो जाती है ना तो फिर वो अच्छी बात नहीं मानी जाती, ठीक है ना? तो आई होप नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना? पेपर इजी था एक्चुअली और तुम्हारी स्पीड काफी स्लो थी। मैं जितना भी तुम लोग टेस्ट करते हो मैं सब कुछ देख रहा होता हूँ लाइव कि क्या चल रहा है किसका कैसा। चलो, हाँ तो अनुष्का जरा मुझे एक बात बताओ, ये मैंने यहाँ पे ए एक्स लिखा था, फिर मैंने इसको a इंटू आई कैप कर दिया, इसका क्या मीनिंग है अनुष्का? आस्था, 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 अच्छा स्वास्तिका, यस सर. आवाज आ रही है मेरी? सर बिल्कुल आ रही है. ठीक है, तो ये मेरे पास ए एक्स था, मतलब ये एक वेक्टर है, और एक वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा ए, और डायरेक्शन को किस तरह से आई कैप, कैप का मतलब ये इस तरीके से ऐसे कर दो, ऐसे करने को बोलते हैं हम कैप। तो Yes. कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है? Yes, sir. सर आप सीरियस हैं 11th को लेके, मतलब अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई साइंस स्ट्रीम है ये, ठीक है? मजाक में नहीं ले सकते। साइंस स्ट्रीम में अगर जरा मतलब ठीक है थोड़ा बहुत मजाक चलता है, लेकिन अगर इसको 10th की तरह अगर तुमने सोचा कि ये 10th के जैसी आसानी से निकल जाएगी तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, तो बिल्कुल बहुत डिफरेंस होता है इस चीज में, ठीक है भाई? अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ए, जैसे याद है जब हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ रहे थे, पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे, तो ये ए वेक्टर किसके बराबर आया था, याद है किसी को? हमने ए सर प्लस ये बी, इनको प्लस कर सर दो, रिजल्टेंट के सही बराबर ए है सर. जे कैप और ए आई कैप प्लस करके। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो रिजल्टेंट को हम ऐसे तो लिखते थे, याद है? जैसे ये क्या है मेरे पास, मान लो ए एक्स और ए वाई, तो ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस का ए जे कैप, यस और नो? Yes, रिजल्टेंट sir. को प्लस ही तो करते थे, वो जो रिप्रेजेंट करते थे, याद आया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर में? Yes, तो इसका मतलब अगर मुझे ए लिखना होगा तो वो मेरे पास कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल और मेरे पास vertical. वर्टिकल से। तो इसको हम या तो इस तरीके से लिखो, मतलब वेक्टर की फॉर्म में, और या नहीं फिर तो डायरेक्शन हाँ, नहीं वेक्टर तो भी फिर लिख लो. डायरेक्शन, या तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाओ, ए आई कैप प्लस का ए जे कैप। G इज cap. दैट क्लियर एवरीबडी? स्वास्तिका, सर एक कार्तिकेय, चीज Yes, पूछनी sir. है। यहाँ सर तक ये कोई आपने भी? हाँ हाँ, सर आपने ए एक्स इज मतलब राइट साइड पे एक्स इज इक्वल टू ए, सब समझ गए सर में। क्योंकि भाई ये वेक्टर है और वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये तो सही समझाई थी, यहाँ पे देखो ये रहा, ये एरो देखो,
आया समझ में? सर ये ax a इंटू आई के बराबर होता है। यस माही का कोई भी डाउट हो रहा है क्या? हाँ नहीं अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं है पक्का? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है बट ठीक है। ठीक अचानक है। से सर नया है ना सब कुछ, तो थोड़ा हाँ हाँ आई बहुत कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ऐसे दिक्कत पक्का आ ही रही होगी, सबको ही आती है, तो यू आर नॉट न्यू। ठीक है ठीक है। अब देखो अच्छा ये भी मैंने किसके अंदर लिया है, 2 डायमेंशन के अंदर या 3 डायमेंशन के अंदर? तो 2 डायमेंशन। ठीक है। अब अगर मान लो मुझे 3 डायमेंशन के अंदर लिखना हो, मान लो एक रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इन 3 डायमेंशन? सर ax वेक्टर प्लस यस ay वेक्टर प्लस az वेरी गुड। वेक्टर। देखो ये मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन, ये मान लो ए वाई, इसको देखो ये एक्स, कुछ लोग कहते हैं सर अब आपने ए एक्स क्यों लिख दिया? ए एक्स मैंने लिखा है ताकि याद रहे कि एक्स के लिए आई लगाते हैं, तो ये बस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये मैग्नीट्यूड, ये मेरे पास डायरेक्शन, ये मेरे पास क्या है मैग्नीट्यूड, ये मेरे पास डायरेक्शन के कैप। यहां तक किसी को दिक्कत स्नेहा? ये समझ में आया क्यों कैसे लिखा है मैंने ये? सर ये आपने x और i कैप एक साथ क्यों लिखा? सिंपल ai कैप लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि बस रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है, अगर तुम्हें ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो। ये बस मैंने ये लिखा है कि ये एक्स वाले के लिए है, ये जो आई मैंने लगाया ये एक्स के लिए लगाया है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पहले तो आपने ऐसे लिखा था, तो लिख लो ऐसे करके, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैंने एक्स वाई जेड इसलिए लिख दिया ताकि पहचान में रहे कि आई के लिए एक्स सर लगाते हैं। अगर हम i कैप की जगह a x लिखे तो ऊपर भी वेक्टर का साइन लगा देंगे। अगर तुम आई कैप नहीं लगाओगी तो फिर हाँ, फिर तुम्हें वेक्टर लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हें आई कैप नहीं लगाना है तो आई कैप नहीं लगाओगे तो इसका मतलब तुमने एक ही में एडजस्ट कर दिया, तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। मतलब अब फिर तो ए वेक्टर हो गया, फिर यहाँ पे तुम्हें दिखाना पड़ेगा यार कि ये ए एक्स वाला है, ये वाई वाला है और ये ए जेड वाला है, फिर तो दिखाना पड़ेगा ना, फिर तो कंफ्यूजन हो सकती है ना, इसलिए। ठीक है। तो फिर तो क्योंकि तुमने यूनिट वेक्टर तो तुमने दिखाया नहीं, तो यूनिट डायरेक्शन नहीं दिखाई, तो फिर वेक्टर तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि डायरेक्शन अगर तुम सामने नहीं दिखा रहे हो तो वेक्टर के जरिए दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो ये एक ही बात है, चाहे कैसे भी करके रिप्रेजेंट करो यार, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मैंने बोला माइका, तो या तो माइका को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, माइका के ऊपर वेक्टर कि इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, और नहीं तो पूरा ओपन करके दिखाओ कि ये माइका, और ये माइका के लिए मान लो छोटा एम का यूनिट वेक्टर, इस तरीके से। तो ये दोनों का मीनिंग एक ही बात है, इसको ऐसे करो या ऐसे करो। ठीक है भाई, कोई डाउट? अच्छा, अब मैंने देखो जब भी तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना हो, सिर्फ जैसे मान लो अब ये तीन, एक वेक्टर है जो 3 के अंदर जा रहा है, मान लो, ठीक है, मेरे पास 3 टाइप के इस तरीके से मैं दे रखा है, मान लो। अब अगर तुम्हें टोटल रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक है भाई, अगर तुम्हें टोटल रिजल्ट मतलब एक तरह से रिजल्टेंट तो हो गया, मैं कहना चाह रहा हूँ मैग्नीट्यूड, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है इनका, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो जितने भी मैग्नीट्यूड है, देखो ये जैसे ये मैग्नीट्यूड था, ये भी मैग्नीट्यूड था, ये भी मैग्नीट्यूड था, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर? तो ए एक्स सर का ए होल एक्स स्क्वायर, का होल हाँ, स्क्वायर प्लस प्लस का ए ए वाई वाई का का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस का प्लस ए ए जेड जेड का का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। तो दिस इज हाउ जो तुम्हारा रिजल्टेंट आया है उसका क्या मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। तो जितने भी मेरे पास 3 जो थे, एक्स के अंदर, वाई के अंदर, जेड के अंदर, उन सबका पूरे का स्क्वायर और सम कर देंगे हम। ठीक है भाई? सर ये मैग्नीट्यूड के साइन है लेफ्ट हैंड पे, हाँ हाँ, मॉड वाला। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसका ठीक मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालनी हो, मान लो ये यूनिट वेक्टर है, अब अगर तुम, तो अगर मुझे डायरेक्शन दिखानी हो जिस तरीके से मैंने बताया था ना, कि अगर तुम्हें ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवाना है, तो मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था, अगर नोटिस किया हो, याद है? तो अगर मैं यूनिट वेक्टर को दिखाया तो मैंने बोला था कि इसको यूनिट वेक्टर का, देखो जहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर लिखवाया है, देखो इस तरीके से लिखवाया होगा, चेक करो एक बार। यस सर। जब तुम कहते कि सर इसका फॉर्मूला क्यों है ये, तो मैंने यस बोला था सर। इसका इसका जरूरत पड़ेगी तुम्हें आगे जाके, जब स्नेहा ने भी कोई क्वेश्चन पूछा था मुझसे, मुझे याद है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, राइट? तो ए वेक्टर मतलब रिजल्टेंट, तो ये ए वेक्टर तो यही तो है, राइट? और मैग्नीट्यूड ये है, तो हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो इसके बराबर होता है, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, ऊपर देखो, ए सर एक्स वाई, ए एक्स वाई हाँ प्लस। मतलब ए एक्स इस तरीके से, ये हो यस जाएगा सर। ए वाई, और ये हो जाएगा मेरे पास ए जेड ऐसे डिवाइडेड तो बाय, हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे एक का। हाँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस का ए वाई का स्क्वायर और प्लस ए जेड का स्क्वायर, राइट? आज था कोई डाउट?
नो सर। अच्छा अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स इंटू में आई कैप, ए वाई इंटू में जे कैप, ए जेड इंटू में के कैप, डिवाइडेड बाय रूट में ए एक्स का होल स्क्वायर, ए वाई का होल स्क्वायर और ए जेड का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकता हूँ यस सर। भाई? एक ही तो बात है, ये वेक्टर की फॉर्म में डायरेक्ट है और ये वेक्टर की फॉर्म में इनडायरेक्ट है, मतलब ओपन करके दिखाया है। नहीं सर, यही तो मैं जब से समझा रहा हूँ कि ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स इंटू आई कैप। याद आया? और ये तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ही होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बिल्कुल सर सर। स्नेहा? सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर इसमें लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप, तो सीधे आई कैप भी लिख सकते हैं ना, ए आई कैप। ए आई के ये बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन फिर ना कंफ्यूजन हो सकते है। देखो अगर ये भी तुमने ए लिखा, ये भी ए लिखा, ये भी ए लिखा, तो मैग्नीट्यूड थोड़ा सेम सेम नहीं हो गया? तो बस मैं ये एक्स क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ये हो जाए कि एक्स का मैग्नीट्यूड अलग है, वाई का मैग्नीट्यूड अलग है और जेड का मैग्नीट्यूड अलग है। इसलिए मैंने बस ये ओके एक्स सर। वाई जेड को रिप्रेजेंट किया है बस। ठीक है ना? ओके सर। हम ए आई ए जे ए कैप लिख सकते हैं कब? जब मेरे पास तीनों ही का मैग्नीट्यूड सेम हो, क्योंकि तुमने ए लिख दिया ना तीनों के लिए। आया समझ में? यस सर। ये लेकिन मान लो डायरेक्शन के लिए है ना? आई कैप तो डायरेक्शन के लिए है। एक सेकंड, क्या बोला तुमने अभी? सर मैंने बोला कि जो आपने ए फिर ये ऊपर जो भी साइन बनाया है इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड, तो सही डायरेक्शन के लिए है ना? हाँ हाँ, डायरेक्शन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन के लिए। ये यस, ये डायरेक्शन के लिए है, बिल्कुल। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, और ये मेरे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा, अब मुझे बस एक छोटी सी चीज और। अच्छा भाई, जैसे ये ए वेक्टर होता है, देखो वेक्टर इजी नहीं है स्ट्रेट लाइन से, वेक्टर टिपिकल चैप्टर है, तो थोड़ा ध्यान रखना। वेक्टर को पढ़ते ही कुछ लोग तो वापस चले जाते हैं कि भैया हमारे बस की नहीं है। तो कहाँ पर? कॉमर्स स्ट्रीम में स्वागत होता है उनका। तो ए वेक्टर मान लो अगर ए एक्स है, देखो भाई एक्स मेरे पास क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, राइट? मान लो यस ये वाला सर। वेक्टर है, तो एक ए एक्स है मान लो और एक ए वाई है। तो ए एक्स को मुझे क्या लिखना चाहिए? ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा? ए कॉस थीटा। क्योंकि साइन बेस है थीटा। भाई, थीटा यस है ना, सर। थीटा बेस बेस। ए एक्स का मतलब मैं हॉरिजॉन्टल, इधर वाला मान रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है? ए कॉस थीटा। कितनी बार बताऊं? ओके सर। जिसके साथ थीटा अटैच होता है वो कॉस थीटा होता है। लास्ट क्लास में चिलवा चिलवा के बताया था। ठीक है, अब अगर मान लो मैं ये बोलूं कि मेरे पास मान लो ए वाई है, तो ये ए वाई अगर है ए तो मेरे साइन पास, थीटा। तो वाई वाला क्या होता है? ए परपेंडिकुलर, साइन थीटा। ए साइन यस थीटा, सर। राइट? अच्छा, अब मैंने तुम्हें बताया कि अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना होता है, रिजल्ट का मतलब एक तरह से मुझे क्या निकालना हो? मैग्नीट्यूड निकालना हो पूरे का, तो मुझे क्या करना पड़ता है? याद है वो फॉर्मूला? ए एक्स यस का सर। ए। स्क्वायर प्लस का ए वाई का स्क्वायर, राइट? यस सर। तो अब जब मैं ये करूंगा तो देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अब तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। देखो हम हमेशा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, लेकिन ऊपर तो हमने ये कर रखा है, तो देखो सब अलग। बहुत आसान हो जाएगा। देखो ए एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यस सर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ए कॉस है ना। सर कॉस आएगा, कॉस। तो ए एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? ए कॉस स्क्वायर। अच्छा इसकी जगह पे क्या लिखूंगा? ए ए स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे एक बात बताना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। ये इसको यहाँ पे साइन लगा लो, यस। तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास? ए ए स्क्वायर। स्क्वायर एक्स वेरी ए गुड, प्लस ए स्क्वायर वाई। यस। तो मेरे पास ए स्क्वायर। तो बताओ मैंने ये पहले से ही करके दिखा रखा है या तो मैं नहीं करके दिखा रखा है? देखो ये वाला पहले से ही आया था। एक बार नोट देखो ध्यान से, इसे एक बार अपनी आंखों में बसाओ इसको। अब बसा यस लिया, सर। अब इसको चेक करो, क्या मैंने यही बताया था? देखो कि मैग्नीट्यूड हमेशा ऐसे निकालते हैं। देखो ये रहा, यस देख रहे सर। हो? ये 3 के लिए ऑफ कोर्स। देखो यहाँ पे भी शायद मैंने करा हो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? तो नहीं चलो किया। ठीक है, चलो तो इससे पता लग जाएगा ना यार। तुमने यस सर। तुम 3 डायमेंशन कर लिया, तो 2 डायमेंशन में क्या दिक्कत है? यस सर, तो वही तो बोल रही हूँ। 2 डायमेंशन के लिए सिर्फ इतना हो जाएगा, इतना, ये। ठीक है, यस सर। तो 3 डायमेंशन के लिए होगा तो ये होता है 2 डायमेंशन। तो ये प्रूव करके लेकर आ गया तो गए हम यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। सर तो ये स्क्वायर किस पे? एक्स पे स्क्वायर है या फिर ए पे स्क्वायर है? भाई वो ए ए एक ही स्क्वायर है, है। बस वो एक्स रिप्रेजेंटेशन है कि वो हॉरिजॉन्टल वाला है।
ये x कोई कुछ है थोड़ी, ये तो बस तुम्हें दिखाने के लिए कि वो हॉरिजॉन्टल वाला है, और ये a के ऊपर स्क्वायर है, ये y तो बस रिप्रेजेंटेशन के लिए कि ये वर्टिकल वाला है, ठीक है ठीक है सर, भाई, यही तो समझ बोल आया। रहा हूँ, ये a x कोई 2 डिजिट नहीं है, ये a है बस, ये x तो बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कौन सा वाला है, बेस, सर और ये मतलब कहीं a पे भी लगा लो, हाँ ऐसे? हाँ, बस ये रिप्रेजेंट करवा रहा है कि एक बेस वाला है एक वर्टिकल वाला है, x और y बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक ओके वर्टिकल है सर, और एक हॉरिजॉन्टल है, नथिंग एल्स। थैंक यू सर। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा जरा एक क्वेश्चन लिखा है सारे बच्चे, सर क्या सबको क्वेश्चन? फॉर्मूले याद हो गए? सबको फॉर्मूले? सारे बच्चे पहले तो रिलैक्स हो जाएं कि अभी तुमने पढ़ा है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम अभी 1 मिनट का टाइम लो, जितने भी फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं एक बार रिवाइज करो, कि एक फॉर्मूला याद कर लो। कुछ नहीं है, जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, ए आई कैप, मतलब ए मतलब एक्स वाला, फिर प्लस ए वाई जे कैप, ए के ए जेड के कैप, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, लेकिन पहला वाला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स फिर वाई और फिर जेड। सिंपल सामने यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ। और जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल होता है वो ए कॉस थीटा होता है कंपोनेंट, और जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है, ए साइन थीटा। सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। सिंपल फॉर्मूला याद करो अभी के अभी। सर अभी डाउट नहीं है, क्वेश्चन के साथ आएंगे। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन के साथ तो और क्लैरिटी आएगी आएगी ऑफ कोर्स। अच्छा देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज करो, तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मान लो मेरे पास ना एक वेक्टर था, या तुम्हें वो वेक्टर निकालना है, मान लो तुम्हें एक वेक्टर निकालना है ए बी, तुम्हें उसका जो मैग्नीट्यूड, तो तुम्हें कह रहा है कि इसको, जैसे मान लो उसका जो इनिशियल पॉइंट था वो एक ये है पॉइंट और एक ये है बी पॉइंट, तो जो इसके कोऑर्डिनेट है वो क्या है मेरे पास 1 2 और -1, और जो इसके कोऑर्डिनेट है वो है मेरे पास 3 2 और ये मेरे पास है 2। तो यहाँ से ए से लेकर वो बी तक जा रहा है। तो अब जरा बताओ, अब तुम्हें ए बी वेक्टर निकालना है। अच्छा स्ट्रेट लाइन पढ़ी है 10th क्लास में? 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ा है? कुछ था नहीं ऐसा? सर, सर नहीं 11th सर। में स्ट्रेट अच्छा लाइन 11th, अच्छा ये अच्छा, 11th में सॉरी है। सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, 11th में, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, ये देखो ये 1 दिख रहा है सबको x, और ये 3 दिख रहा है x। यस सर। सारे बच्चे ध्यान रखें, देखो पहले क्या होता है x, दूसरा होता है y, तीसरा होता है z। तो ये x क्या हुआ 1 और ये हुआ 3। तो जरा मुझे बताओ, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे खत्म हो रहा है, तो ये a से लेकर b तक x कितना होगा सिर्फ और सिर्फ? सोचो सोचो। 2 2 होगा ऑफ टू कोर्स भाई, वो 1 से स्टार्ट हुआ है 3 पे खत्म हो गया, तो 3 - 1 कितना बचा, 2 ही तो बचा, राइट? तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 i कैप लिख लूं क्या? यस सर। भाई यस x के लिए है ना, x के लिए तो आई लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये यस 2 सर। पे स्टार्ट हो रहा है, 2 पे ही खत्म हो रहा है, तो जरा बताना 0 कितना कितना हो जाएगा? 0 कहना इसे 0 0 j कैप, इसका मतलब वो y वाले में था ही नहीं, जुमला था वो। अच्छा ये -1 है और ये 2 है, तो सोचो जरा ध्यान से, 3 माइनस, 1 सोचो ध्यान से, -1 से लेके ये 2 तक आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना बना? सोचो सोचो। 1 सर, 3 -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 3 आता है 2, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 3 3। 3 हुआ ना? नहीं समझ में आया? हाँ सर, फिर तो ये क्या हो डिस्टेंस की जाएगा? बात चल रही है ना। हाँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, 3 के कैप हुआ, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर तो ये जो मेरे पास वेक्टर निकल के आया है ए बी, ए से लेकर बी तक जो गया है, तो ए बी वेक्टर का क्या क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, मतलब ए बी 2 वेक्टर का i क्या? कैप यस 2 i कैप और प्लस का 3 के कैप, जे तो है ही नहीं, जे तो 0 हो गया। नहीं आया समझ? आ गया? अब क्वेश्चन उसने क्या बोला था कि आपको तो उसका क्या निकालना है, एक तरह से मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो ये मैंने वेक्टर तो निकाल लिया, यस और नो? भाई ए बी का वेक्टर निकल के आ गया, यस ये मेरे पास ए बी यस का सर वेक्टर है। अब ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, पता है तुम लोगों को कैसे निकालते हैं? अच्छा जरा बताना, एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है? ए एक्स क्या है? 2 2 तो 2 का दूसरा स्क्वायर। हाँ ए वाई क्या है? ए वाई 3 तो 3 का स्क्वायर। सर ए वाई तो है ही नहीं 0 है ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मतलब ए जेड का स्क्वायर, वाई तो 0 हो गया ना, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। हाँ तो मेरे पास क्या बचा, 4 प्लस का 9, अब तो करिए, सॉरी सॉरी, अंडर रूट ठीक है, यस तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 13 आ जाएगा। 13 तो इसका मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आया मेरे पास, 13, और जो वेक्टर आया वो मेरे पास ये आया, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। भाई किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, आस्था? नो सर। ठीक है। अच्छा मान लो अगर वो तुम्हें इसी में बोलता कि यू, हाँ सर, हाँ बोलो 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 बोलो, कार्तिक है, यस
हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, मतलब सर ये जो वैल्यू आई है ये मतलब है क्या, मतलब डिस्टेंस है? एक पोजीशन ये थी, एक पोजीशन ये थी, तुम्हारा एक वेक्टर ऐसे जा रहा था, तो उस वेक्टर का तुम्हें इक्वेशन बतानी थी कि उस वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है। मैंने क्या बोला था, वेक्टर अगर एक्स वाई जेड प्लेन में होते हैं तो उनको इक्वेशन से दिखाया जा सकता है। जैसे तुमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है मैथ के अंदर, एक्स और वाई वाला, हाँ यस सर। सर। तो इक्वेशन होती थी वाई की कुछ ना कुछ, तो उसी फॉर्म में हमने ए बी का वेक्टर फॉर्म में दिखा रखा है और उसका मैग्नीट्यूड निकाला है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो आगे होता है उसका स्क्वायर कर दो, यही तो फॉर्मूला था। देखो चेक करो, फॉर्मूला भी तुमने याद करवाया था। यस सर, यस सर। अच्छा, अगर ये बोले कि ए बी का यूनिट वेक्टर निकालो, अच्छा स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा है यहाँ पे? सर हाँ स्नेहा, यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से दिखाते हैं, राइट, इस तरीके से। हाँ सर। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर, ए बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। यस और नो स्नेहा? सर यस। अच्छा, क्या तुम्हें ए बी वेक्टर पता है? बिल्कुल पता है। क्या ये ए बी वेक्टर दिख रहा है तुमको, ये? अच्छा, क्या तुम्हें मैग्नीट्यूड पता है ए बी का, अंडर मैग्नीट्यूड? हाँ तो सर। इसका मतलब यूनिट, तो यूनिट वेक्टर जो है उसका जो डायरेक्शन जो है, तो उसकी डायरेक्शन की क्या क्या बन जाएगा मेरे पास, तो ये 2i मेरे cap पास plus 2i कैप प्लस 3 के 3k कैप अंडर रूट 13, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, डायरेक्शन। ये मैंने एक्स्ट्रा निकाला है, अगर मान लो बाई चांस वो पूछ लेता तो, ठीक है ना। तो डायरेक्शन इस तरीके से निकाली गई मैंने यूनिट वेक्टर, और ये तो हमें निकालना था ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें किसी को भी कोई डाउट? संकल्प, संकल्प, नो सर। कोई भी डाउट है इसके अंदर? सोच नो लो एक सर। बार। ठीक है, नो सर। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे सारे बच्चे। तुम्हारे पास कह रहा है कि तुम्हारे पास दो फोर्स दे रखे हैं, मान लो एक F1 है तुम्हारे पास और एक तुम्हारे पास F2 दे रखा है, ठीक है। तो यू हैव गिवन टू फोर्सेस। मान लो एक फोर्स तुम्हें दे रखा है 3i कैप प्लस का 4j कैप, ठीक है। और जो दूसरा वाला फोर्स तुम्हें दे रखा है वो दे रखा है तुम्हें 3j कैप प्लस का 4k कैप। तो तुम्हें ये मेरे पास दो टाइप के फोर्सेस दे रखे हैं, F1 और F2। तो अगर तुम्हें ये दो वेक्टर दे रखे हैं इस तरीके से, भाई देखो F1, तो F1 बताना जरा कितने कार्टेशियन प्लेन में, आई मीन कितने प्लेन में है, 2 3 4 या 5 या 1? 2 प्लेन में। और ये वाला ये भी 2 प्लेन में है, क्योंकि इसमें आई तो है ही नहीं, राइट। देखो, क्या दोनों के दोनों सेम प्लेन में है या अलग अलग? अलग अलग। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये एक्स और वाई के अंदर है सिर्फ, और ये वाई और जेड के अंदर है सिर्फ, राइट। यस सर। अब कह रहा है तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे जरा बताओ प्यारे प्यारे बच्चों। तो तो पहले तुम्हें इसका इसका तुम्हें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालना है, वो भी रिजल्टेंट का। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना है भाई। एक तुम सारे बच्चे ध्यान से, एक सेकंड, निकालेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। दो फोर्स तुम्हें दे रखे हैं, एक और दो, इनका निकालने निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो तुम्हें पहले रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे थे। सर इसका रिजल्टेंट है 3i 7j प्लस 4k। 3i प्लस 7j प्लस 4k। क्या बात है, बिल्कुल शाबाश। क्या इसने सही बोला है, क्या लगता है तुम बच्चों को? यस सर। भाई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, राइट। यस तो ये सर। क्या है, F1 वेक्टर प्लस का F2 वेक्टर, राइट। समझ में आया? तो रिजल्टेंट का मैंने लिखवाया था ना इक्वेशन में कि a प्लस का b होता है, तो यहाँ पे a प्लस b क्या है, F1 F2। तो ये हो जाएगा F1 प्लस का F2 वेक्टर। तो जरा प्लस करना जरा, देखो i के साथ i, j के साथ j, तो 3i। अच्छा j तो दो हो गए ना, एक j ये रहा और एक j ये रहा, तो 4j प्लस का 3j कितना हो जाएगा, 7j। अच्छा, और 4k। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया या नहीं आ गया इन रिजॉल्व फॉर्म। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ चुका है। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं स्नेहा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वेरी गुड, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, राइट। तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 9, 7 7 जा 49, 7 7 49, राइट। और 4 चौक 16, 4 4 जा 16, नहीं आएगा इसको समझ, 74 अंडर रूट अंडर रूट 74। तो ये आ जाएगा मेरे पास इतने यूनिट ऑफ फोर्स। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर,
बच्चों वाली बातें हैं यार, कुछ नहीं है, बस रिजॉल्व फॉर्म है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। किसी को भी कोई डाउट? स्नेहा, अनुष्का, अनुष्का यू देयो? अनुष्का, यस सर। अब ये समझ में आया मैंने क्या करा? यस सर, आ गया समझ में। ओके, अब सारे बच्चे निकालेंगे लेकिन मुझे जवाब देगी सिर्फ अनुष्का। अनुष्का, तुम्हें एक वेक्टर दे रखा है, मान लो ये ए वेक्टर है और तुम्हें ये दे रखा है 3i कैप प्लस का 4j कैप, ठीक है, एक वेक्टर दे रखा है, कह रहा है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। तो इस वेक्टर का तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना, जरा निकाल के दिखाना कैसे निकालोगे। एक वेक्टर तुम्हें दे रखा है, अच्छा पहले ये बताओ ये वेक्टर कितनी डायरेक्शन में है, आई मीन कितने प्लेन के अंदर है, 1 2 3 या 4, या पता ही नहीं कितने सारे प्लेन है, या बहुत सारे, सोचो क्या है, कितने प्लेन में है ये अनुष्का? सर क्या क्या? सर क्वेश्चन आंसर अच्छा तुम बोलो यस स्नेहा। स्नेहा कितना आया आंसर? मैंने भी निकाल। अच्छा अच्छा, अनुष्का हाँ, कितने प्लेन के अंदर है ये वेक्टर? कार्तिकेय, ये कितने प्लेन के अंदर है? सर दो प्लेन के अंदर है, सामने दिख तो रहा है, ये एक आई कैप है एक जे कैप है, मतलब एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो दो ही प्लेन तो हुए, एक एक्स वाला है और एक वाई वाला है, सिंपल है। हद होती है। एक बार जरा अच्छा जो आंसर आया एक बार जरा मुझे पर्सनल चैट पे जरा लिख के भेजना, प्राइवेट चैट पे, पब्लिक नहीं प्राइवेट चैट पे लिख के भेजो आंसर। भेज दिया। अच्छा संकल्प, बिल्कुल वेरी राइट, संकल्प ने बिल्कुल सही भेजा है, शाबाश संकल्प, वेरी गुड। और बच्चे, कार्तिकेय ये क्या भेजा है तुमने, क्या भेजा ये? कार्तिकेय यूनिट वेक्टर निकालना था, यूनिट वेक्टर भैया, यूनिट, सारे बच्चे ध्यान रखे, यूनिट वेक्टर निकालना था, तुम बच्चे मुझे यूनिट वेक्टर निकाल के भेज रहे हो, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल के भेज रहे हो। भैया मैग्नीट्यूड तो निकालना ही है, लेकिन मैंने तो यूनिट वेक्टर पूछा है। हाँ वेरी गुड स्नेहा, ठीक है, वेरी गुड आस्था, लिख के दिखाया कैप, वेरी गुड सर यूनिट वेरी गुड। वेक्टर का फॉर्मूला हाँ हाँ सर, अभी अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, ये देखा आपको सर? ए वेक्टर अपॉन हाँ, मैग्नीट्यूड। तो सारे बच्चे ध्यान से सुने जिनसे नहीं हुआ है, आपको ए वेक्टर ऑलरेडी दे रखा है, अबे कुछ नहीं करना था, तो बस अब जब आपको ए वेक्टर ऑलरेडी पता है तो अब बस क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए, तो बस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 4 जा 16, 25 हो गया, 25 का मतलब 5, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है मेरे पास, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में ही, बताओ प्लस का 4j कैप और ए क्या है 5, बस यही तो आंसर है, यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। बताओ ये कोई बात हुई? बच्चे भी कर लेगा, ये तो केजी का बच्चा भी कर लेगा, ये तो पता है फॉर्मूला ही तो करना है बस, और कुछ नहीं। नहीं आया ना अभी समझ में? सर आ गया सर, अब तो आ गया, मतलब मैं फॉर्मूला भूल गया था सर, एक सेकंड। कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अच्छा देखो, अच्छा कभी भी ना, जैसे मान लो कभी भी तुमसे कोई भी एक, जैसे एक चीज तुमसे कभी पूछ सकता है, हाँ बोलो 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 बोलो। सर आपने वे तो नहीं बोला था भाई, मैंने वही बोला था, ठीक है। अच्छा तो ये सारे लोग मतलब बस तुम्हें सुनाई नहीं दिया, बाकी सब लोगों को सुनाई दे गया, तो मैंने अगर नहीं बोला था तो वेरी गुड शाबाश, ठीक है भाई ठीक है। हाँ देखो कभी कभी ना तुमसे पता क्या बोलेगा कि तुम्हें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका सेम मैग्नीट्यूड है किसकी तरह, जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन है, मैं अभी तुमको एक चीज और दे देता, जैसे मान लो ये ए वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन में तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें मान लो एक तुम्हें बी वेक्टर भी दे दिया जाए, और वो वी वेक्टर मान लो तुम्हें दिया जा रहा है, सपोज करो 7i कैप प्लस का 24j कैप, सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन में ए वेक्टर भी दिया हुआ है और तुम्हें क्वेश्चन में बी वेक्टर भी दिया हुआ है। अब कह रहा है एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड तो बी वाला हो, क्या बोल रहा हूं मैं, जिसका मैग्नीट्यूड तो हो बी वाला लेकिन डायरेक्शन हो ए वाली,
तो यार अब तो समझ में आ ही गया होगा, राइट? इसका मतलब अगर डायरेक्शन मुझे, तो डायरेक्शन के लिए मुझे इसका ए यूनिट चाहिए होगा, राइट? ए यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और मैग्नीट्यूड मैं इसका निकाल लूंगा, इजंट इट? सारे बच्चे क्वेश्चन सुने मैंने क्या बोला? तो कह रहा है, हाँ सारे बच्चे ध्यान सुने, एक ए वेक्टर आपको दे रखा है और एक बी वेक्टर दे रखा है। अब कह रहा है एक तीसरा वेक्टर निकालो, एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड किसके जैसा हो? तो मैग्नीट्यूड हो, हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड हो बी जैसा, यस सर, और डायरेक्शन उसकी क्या हो, मतलब डायरेक्शन एक अगर, हाँ डायरेक्शन उसकी ए कैप की जैसी। तरह, तो डायरेक्शन अगर ए की है तो बताओ डायरेक्शन यहाँ पे कौन रूप से रिप्रेजेंट करता है? ए स्नेहा, कैप, ए कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ही तो रिप्रेजेंट करता है। और बी का मैग्नीट्यूड हो तो फिर बी का हमें बताओ मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा, राइट? नहीं आया कुछ समझ? तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे? हाँ बोलो बोलो। सर ये जो आप बोल रहे हो मैग्नीट्यूड बी का डायरेक्शन ए की, तो फिर इसमें हम ए वेक्टर मतलब कि सॉरी जो ए वो है ना ऊपर क्या बोलते हैं, इसे डायरेक्शन का जो रिप्रेजेंट करता है, तो इसके बाद हमें ए वेक्टर में 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल करके दिखाता हूँ। देखो ये पूरा का पूरा डायरेक्शन है अपने आप में, ये ए कैप, तो जो भी ये चीज है तो ये भी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि तुमने इस फॉर्मूले से निकाला है। और ये बी का मैग्नीट्यूड मांग रहा है, तो पहले बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। सर 25 आएगा, हाँ तो कितना निकल के आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों ये? तो 25, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल गया? 25। तो अब जो नया वेक्टर क्या मैं उसे सी मान लूं, सी वेक्टर। यस सर, तो सी वेक्टर उसने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड किसका होना चाहिए? बी तो का। मैग्नीट्यूड बी वाला, और डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए? ए कैप वाली, तो ए के वाली। तो इसका मतलब ये बी मेरे पास क्या हो जाएगा? 25। और ए की डायरेक्शन क्या है जरा बताना ऊपर? यस 3 आई कैप सर, प्लस ए का, आई कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 4 जे और ये कैप और 5। कौन सा, यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? नो सर, सर कट अच्छा, जाएगा ना, हाँ अब देखो, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, ये 5 से 25 कटेगा तो 5 आ जाएगा, सर राइट? हाँ हाँ यस सर एक चीज सर, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आपने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? सर वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है ना, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो उसने मैग्नीट्यूड किस वाले का पूछा है? इस वाले का। हाँ और सिस्टम वाला है, वो डायरेक्शन, तो और डायरेक्शन मल्टीप्लाई पूछे इस वाले की। भाई हर वेक्टर के अंदर दो ही चीजें तो होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड उसने बोला बी का लो, और डायरेक्शन उसने बोला ए का लो, तो वही तो कर रहे हैं हम भी। गॉट इट एवरीबॉडी? यस और ये कट जाएगा। भाई Yes. डायरेक्शन का भी अपने आप अंदर ही अंदर, कुछ लोग सोचते हैं डायरेक्शन की कैसे वैल्यू हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन की वैल्यू है, हमारे पास फॉर्मूला है, ए वेक्टर अपॉन में ए मैग्नीट्यूड। तो अब देखो, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 5 से 25, तो ये 5 और 5 को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो कितना आएगा? 5 3 जा 15 आई कैप, 15 और 5 4 जा 20 जे कैप। 20 जे कैप, यस और नो एवरीबॉडी? तो ये मेरे पास बताओ थर्ड वेक्टर आ गया है नहीं आ गया, सी वेक्टर? आ गया सर, जिसको समझ नहीं आया बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ बोलेगा सर समझ नहीं आया, प्लीज समझाओ दोबारा। कोई है ऐसा प्यारा प्यारा बच्चा? सच से बताओ। यस पीपल, किसी को भी कोई डाउट? नो सर, नो सर, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? यस सर, ठीक है। तो माइका का है, माइका? सर हाँ कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ माइका, जैसे मान लो ये एक P है और एक ये Q है, ठीक है, और तुमसे बोल रहा है कि एक वेक्टर निकालो M, और उस वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड हो वो तो हो P का, और डायरेक्शन हो Q की। तो जरा बताना मैं क्या लिखूंगा फिर? मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड किसका हो? P का, और डायरेक्शन हो Q की। तो कैसे लिखना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए फिर? जैसे अब मैं दिखा तो नहीं सकती, लेकिन जैसे सी का आपने जैसे सी और इज इक्वल टू बी है, जैसे ए लिखा है ना, वहाँ पे बी की जगह पी डाल दो और ए की जगह क्यू डाल दो। यस ठीक है। तो हाँ। तो यूनिट वेक्टर किसका निकालेंगे, P का या Q का? क्यू का। हाँ क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन। हाँ समझ में आया? और P जो है वो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? स्क्वायर रूट करके क्या करेंगे? अंदर रूट करके, जो भी मैग्नीट्यूड होता है उसका स्क्वायर। ठीक है? हम्म। ठीक है भाई, आई होप सब बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मान लो कहता है कि एक लड़का है, ठीक है, और वो एक लड़का मान लो एक बार तो गया वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है,
और एक लड़का मान लो मेरे पास गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एक लड़का गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लो ईस्ट में, और एक लड़का मान लो यहाँ पे 40 किलोमीटर की स्पीड से गया नॉर्थ में। तो कह रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। तो जरा बताना इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा? रिजल्टेंट निकालना जरा इनका। 120 किलोमीटर पर आवर। ऐसे 120। कैसे? यस सर, वही तो तेरे सर मैग्नीट्यूड तो 120 मैं दे रखा किलोमीटर है। पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, देखो सारे से ध्यान सुनना। अगर ये मेरे पास ईस्ट हुआ राइट, और ये मेरे पास नॉर्थ होता है, यस और नो? यस सर। तो ईस्ट अगर ये है तो ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है? ईस्ट। सर एक्स एक्सिस है। और नॉर्थ क्या है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस। तो अगर मुझे बताना हो तो देखो ये बीच में रिजल्टेंट आएगा इनका। तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? कैन आई से इधर 80 आई कैप प्लस का 40 जे कैप। यस सर, बिल्कुल। सारे बच्चे, बस एक ही बच्ची बोलती रहती है स्वास्तिका, बाकी कोई नहीं बोलता हाँ हूँ कुछ नहीं। हाँ सर। भाई ये इधर जा रहा है 80 में और ये इधर जा रहा है 40, तो इक्वेशन बन गई। अच्छा अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं जरा बताना एक बार। रिजल्टेंट का वो जो मैग्नीट्यूड होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ 80 का स्क्वायर प्लस का 40 का स्क्वायर, निकल के आ जाएगा। सिंपल बच्चों वाली बात। यस सर। ओके, तो इसी के साथ आई होप कि हमारा खत्म नहीं हुआ है चैप्टर। इसी के साथ ये छोटा सा पोर्शन हमारा फाइनली यहाँ पे होता है समाप्त। कोई डाउट? एनी सिंगल डाउट है? सर यस, आई हैव अ डाउट। हाँ हाँ सर बोलो मैं बोलो ये सर। कह रहा था, हाँ हाँ, सर एक चीज जा रही है नॉर्थ में, एक चीज जा रही है ईस्ट में, हमने इनको ऐड क्यों कर दिया सर? क्योंकि रिजल्टेंट निकालना था रिजल्टेंट ना में ऐड ही होता है। भाई। अभी अभी थोड़ी देर पहले कितनी बार तुम रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक कौन सा एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो बीच में क्या होता है? रिजल्टेंट नहीं होता। हाँ अच्छा कितनी सर, दोनों का एडिशन होता है ना सर वो? हाँ हाँ, तो वही तो है रिजल्टेंट भाई। अब बस उसी को अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट बोल दूंगा तो कोई वो थोड़ी हो जाएगा। एक वेक्टर ऐसे है तो इसको ईस्ट बोल दूंगा तो कुछ दिक्कत थोड़ी हो गई। एक वेक्टर ऊपर जा रहा है तो ऊपर को अगर मैं नॉर्थ बोल दूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। तो नहीं बात तो वही रहेगी ना, सब समझ रिजल्टेंट। गया। अच्छा एक यस बार बताना कार्तिक, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आया? फिर रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आया? सर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, अब सारे बच्चे क्वेश्चन लिखें। अरे एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो भाई, तुम बहुत ये कुछ जो पूछ रहे हो। क्वेश्चन कर रहे हैं एवरेज है या सिंपल है? ये सिंपल और एवरेज है। सिंपल एवरेज है और कुछ नहीं। ये ठीक है सर। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर तो चलो मैं इस बार दे देता हूँ। मान लो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर। मान लो तुम्हें एक यूनिट वेक्टर दे रखा है 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस, मान लो ये तुम्हें दे रखा है लैम्डा के कैप। तो तुम्हें इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो और ये खुद ही उसने बोल दिया है कि ये मेरे पास क्या अपने आप में यूनिट वेक्टर है। तो जरा खुद बताओ, खुद जरा सोचो, तो दिमाग लगाओ कि किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। सोचो सोचो, कोई किसी के पास आइडिया है कैसे सॉल्व करना चाहिए इसे? कह रहा है आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और ये मेरे पास एक यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है। क्या लगता है कैसे निकाल पाएंगे हम पापा? सर लैम्डा यूनिट की जगह ये पूरा वैल्यू रख देंगे और फिर सुन लो यार, कुछ बोल लो। एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है। हाँ यस, क्या बोला भाई तुम लोगों ने? यहाँ से करना था, ऐसे लोड पड़ता है एकदम से, वहां से नहीं करते हैं। सर ये खुद में एक यूनिट वेक्टर है, तो सर जहाँ हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते तो उसकी जगह ये रख देंगे। देखो भाई, हाँ ये मेरे पास क्या है, एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का तुम्हें पता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है, राइट? यस सर। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो इसका मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? तो देखो भाई, बताया ना तुम लोगों को, जो अगर इसने खुद ही बोल दिया कि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 1 होता है, राइट?
ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, तो ये 0.1 का स्क्वायर, ये 0.8 का स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर, राइट, और इज इक्वल टू जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 हो गया, इजंट इट? Yes, sir. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, अच्छा तो ये स्क्वायर जब जाएगा तो वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लैम्डा कितना निकल के आएगा, देखो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 0.4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 0.8 का स्क्वायर। सर ये सर। यूनिट वेक्टर 1 होता है? हाँ सर, आपने यूनिट वेक्टर बोला, आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे, समझ नहीं आया। यूनिट अरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। हाँ, वेरी गुड अन्वेषा। अरे भाई, तुम्हें यूनिट वेक्टर की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, हाँ। तो अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो क्या इस इक्वेशन का मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकता हूँ इसे ऐसे? कोई भी वेक्टर होता है तो उसको मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखते हैं। हाँ। हाँ, और अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड अपने आप में 1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छा अब सब हाँ, तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से कंपेयर करवा रहे हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक है, चालाकी। तो अगर उसने वेक्टर में पहले से ही दिया है तो उस वेक्टर का हमने जानबूझ के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लिया, और हमें पता है वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, तो तभी तो लैम्डा निकल पाएगा, वरना तो निकल ही नहीं पाएगा ना। आया समझ में? एक हमने फॉर्मूला लगा दिया और एक यूनिट वेक्टर गिवन है तो उसका 1 लगा दिया। सर अंडर सिंपल। रूट हटा दिया आपने सर। हाँ हाँ, अभी अंडर रूट लगा रहा हूँ ना, वो तो तुमने पूछ लिया ऑन द स्पॉट, तो मैं कैसे बताऊंगा। ठीक है भाई, तो कर लोगे भाई? यस सर। अबे भाई अंडर रूट नहीं, सही कर रहा था मैं, ये अंडर रूट हटा दिया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, इसलिए। नहीं सर, अंडर रूट आएगा ना, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है ओ ये। सॉरी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सर ठीक है मैं ठीक है तो सही ठीक सर है दोनों ठीक साइड है स्क्वायर कर दो, सिंपल बात है, ठीक है लैम्डा ठीक है स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, चुप हो जाओ। ठीक है, सर तो सही फाइनली क्या आ बोली जाएगा, सर। तो 0.4 का ये करके जो भी आएगा आंसर कर देना, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं। हाँ, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? 0.16। ऐसे निकाल लोगे लैम्डा? स्वास्तिका, यस सर, सर कोई निकाल डाउट है लो। इसके अंदर? नो पक्का? सर। ठीक है। यस सर। अच्छा अन्वेषा, यस सर। हाँ मुझे एक बात बताओ कि जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है मेरे पास, अगर मान लो मैंने बोला रिजल्टेंट मेरे पास P है, P, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? पी साइन थीटा। अच्छा, और जो वो होगा मेरे पास हॉरिजॉन्टल वाला? पी कॉस थीटा। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये तो हुआ सिंपल, आई मीन कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने चाहिए ये वाले, ठीक है ना। अब ना देखो, अब जो टॉपिक देखो ये हमने बेसिकली करा क्या, ये प्लस माइनस से तो हो रहा है एक तरह से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा ना, उसे हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। और वो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास दो तरीके से होता है, एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो तुमको क्या याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सुनो मैंने क्या बोला, अभी हमने ये क्या सीखा है, एडिशन करना, राइट, कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, इजंट इट? तो अब हमने एडिशन करना सीखा है, अब हमें क्या करना सीखना है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने क्या बोला है, मल्टीप्लिकेशन हम कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से। एक का नाम क्या है, सब नाम ही बताया। एक का नाम है Dot। एक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट और एक का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। दो तरीके से करते हैं, ठीक है। और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डॉट और क्रॉस। सारे बच्चे बोले अच्छा, तो तुम क्या करते हो मैथ में, जैसे ये डॉट लगाते हो तो जैसे 2.3, इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, राइट। और तुम 2 यस मल्टीप्लाई सर। ये लगाते हो, इसका मतलब भी यही होता है। लेकिन फिजिक्स के यस अंदर सर। अब वेक्टर के अंदर ये बहुत बड़ी चीज है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन अलग है और ये वाला मल्टीप्लिकेशन अलग है। क्योंकि अगर तुमने वेक्टर किया तो इसी चीज को हम बोलते हैं, एक होता है मेरे पास डॉट प्रोडक्ट और एक मेरे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सर ये 2 हाँ 3 जा 7 आ जाएगा क्या? नहीं नहीं, अभी उसका पूरा प्रोसेस सीखेंगे किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल ऐसा नहीं है जो तुम्हें लग रहा है कि प्लस तो बस बड़े बड़े आसानी से हो गया। यहाँ पे ऐसा सिंपल चीज नहीं आएगी कि 2 3 जा 6। ये अभी मल्टीप्लिकेशन अभी तुमने सीखा नहीं है, तो अभी इसके अंदर मत एंटर करो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी तुम्हें से मतलब नहीं है, लेकिन एक बार नाम बता देंगे सर, क्या हाँ क्या हाँ, वो मैं बताइए। नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, चिंता मत करो। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, No, बस sir. बस बस एक क्वेश्चन और लिखें, बस छोड़ रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन और लिखें। लिखो, अ फोर्स इज inclined at a force is inclined at 50 degree, a force is inclined at 50 degree to the horizontal
a force is inclined at 50 degree to the horizontal if its rectangular component in the horizontal direction if its rectangular component क्या होते हैं जो मैंने बताया cos थीटा sin थीटा राइट जैसे a cos थीटा a sin थीटा उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन then find the magnitude of force and डायरेक्शन से कुछ बोल देंगे। a force is inclined at 50 degree to the horizontal if the rectangular component in the horizontal direction is 50 newton. Find the magnitude of the force and its vertical component yes people कैसे करेंगे इस चीज को स्वास्थ्य का बहुत इजी है राइट सारा खेल बस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का है और कुछ नहीं सर पहले हम लोग सर 50 डिग्री हॉरिजॉन्टल दिया है यानी कि हम लोग वो जो हॉरिजॉन्टल में रहता है उसको वो निकाल लेंगे। सर ये जो आपने लिखा है इसको पीडीएफ या जुगाड़ करके ग्रुप में नहीं भेज सकते? अच्छा ये जितने भी जो मैंने ये स्क्रीन भेजी है उसकी बात कर रहे हो क्या शौर्य? ये जितना भी मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ वो? अच्छा अच्छा यार भेज तो सकते हैं लेकिन क्यों तुम उतार नहीं रहे हो क्या? जब तुम उतार रहे हो तो क्या जरूरत है भेजने की? उतार तो रहे ही हो वैसे भी तुम। अरे सर एक दो मिस हो गया, चलो मैं देखता हूँ कुछ इस तरीके से कोई जुगाड़ हो सके, ठीक है मैं देख रहा हूँ। हाँ जुमलेबाज। चलो भाई हाँ क्या क्वेश्चन था? देखो भाई अब मुझे एक बात बताओ तुम्हें गिवन क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सो हॉरिजॉन्टल दिया है 50 डिग्री। वेरी गुड, तो हॉरिजॉन्टल तुम्हें दिया हुआ है 50 न्यूटन। यस सर न्यूटन। ठीक है 50 न्यूटन दे रखा है। क्या तुम्हें थीटा भी दे रखा है? यस सर 50 डिग्री दे रखा है राइट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, तुम अगर मेरे पास एक रिजल्टेंट एफ है तो एफ एक्स किसका बराबर होगा? मान लो रिजल्टेंट अगर मेरे पास एफ था तो ये एफ एक्स क्या होगा? कहना इसे एफ कॉस थीटा। भाई बताया ना हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एफ कॉस थीटा होता है। तो एफ एक्स कितना है मेरे पास? 50। क्या एफ तुम्हें पता है? नहीं सर। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 50 राइट। यस और नो एवरीबॉडी? क्या कॉस 50 की तुम्हें क्या कॉस 50 की वैल्यू पता है? नहीं। तो बस कुछ नहीं करना, तो 50 अपॉन में cos 50 इक्वल टू एफ आ जाएगा। कोई डाउट है इसके अंदर? क्वेश्चन में तुम्हें cos 50 की वैल्यू दी जाएगी। तो ये तुम्हारा बताओ रिजल्ट निकला या नहीं निकला? निकला। अच्छा वर्टिकल कंपोनेंट अब किसके बराबर होगा? सर वर्टिकल ए साइन एफ साइन थीटा पे। ठीक है अच्छा एफ निकल के आ गया क्या हमारा? यस सर। मतलब अभी तो चलो cos 50 की वैल्यू नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे 50 अपॉन में cos 50 और ये क्या हो जाएगा sin थीटा कितना दे रखा है तुम्हें? sin 50 राइट। हाँ तो ये निकल के आ गया मेरे पास। अच्छा क्या मैं एक तरह से इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 इंटू में sin 50 अपॉन में cos 50 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? और sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 50 tan 50। तो किसी को कोई डाउट है? कुछ बच्चे यहीं तक ही छोड़ देते हैं, अरे वो भी ठीक है और ये करोगे ये भी ठीक है, ठीक है वो कोई नॉलेज चेक नहीं कर रहा कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं आती, तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। तो बस कार्तिकेय कहाँ है? कार्तिकेय इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? सर नहीं भाई बस इतना ध्यान रखना है, तुम्हें इस बार हॉरिजॉन्टल दिया था तो तुम्हें पता हॉरिजॉन्टल एफ cos थीटा के बराबर होता है, तो बस cos थीटा तो चला गया एफ आ गया। तुम्हें वर्टिकल पता है एफ sin थीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो मैं मतलब एफ तुमने निकाल लिया, sin थीटा 50 रख दिया, हो गया क्लियर? यस सर अब आया। ठीक है तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।